गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 28 मई 94 शनिवार। गुरुदेव को ऑफिस प्रातः ही जाना है। आरती पूजन व चरण जल के पश्चात हम लोग बैठे तो गुरुदेव ने कहा, तांत्रिकों के 4 पीठ हैं, कामरूप, पूर्णगिरि, जालंधर तथा उद्यान। इसी तरह शरीर में 4 पीठ हैं, उद्यान, जालंधर, पूर्णगिरि तथा कामरूप। जब सोहम विलय होता है तो ओम आता है, और जब ओम विलय होता है तो परमात्मा आता है। जब हम नहीं रहते वो आत्मा रहती है, आत्मा नहीं रहती तो परमात्मा रहती है। ऑफिस से वापस आने पर जब हम सभी बैठे तो सायंकाल के समय गुरुदेव ने कहा, पृथ्वी लोक भूमि लोक है, यहाँ मिटना और मरना दोनों ही है। जवानी मिटती है, अट्ठालिका जानी है, स्वामित्व न पैदा होगा न ही हाथ आएगा। गुरुदेव ने कहा, हम नंदगंज से उस तांत्रिक के यहाँ से चले थे। मेरा हाथ नगवा के महापुरुष ने हाथ में लिया। उस समय हमारी स्थिति स्थूल थी, नगवा के साधु की स्थिति भी स्थूल थी। नंदगंज से वाराणसी के नगवा क्षेत्र में आने में 10 मिनट भी न हुआ होगा। मूलतः उस समय हम दोनों सूक्ष्म रूप में थे। अंत समय वह दूरी का महत्व नहीं होता। इसीलिए कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओ परंतु अविरल प्रेम बनाए रखो। ऊपर वृद्धावस्था नहीं है, पूर्ण यौवन अवस्था है। तुम्हें लगता है हम स्थूल में हैं, परंतु तुम सूक्ष्म में रहते हो। इसीलिए प्रयास करते रहो, साधना करो या संतों का साथ रखो, भक्ति प्रेम या संबंध बनाकर रखो। पकड़ना आपको है, उन्हें नहीं पकड़ना। यदि कामना रह गई धरा पर आने की तो पुनः आओगे ही। राम कृष्ण की इच्छा थी पुनः आने की, आ रहे हैं, परंतु माँ शारदा नहीं आएंगी, आनंदमयी माँ नहीं आएंगी, तैलंग स्वामी नहीं आएंगे। जब साधना नहीं कर पाए तो वह सत्पुरुष किसी न किसी रूप में हाथ पकड़कर ले ही जाएगा। रास्ता आपको सिर्फ पकड़ना है, धोखा मत खाइए। अतः निकल चलना, कोई यहाँ रहना मत। मैं नहीं चाहता कि निचले स्तर पर तुम सब रहो। मैं यहाँ रहूंगा या वहाँ, दरवाजा खुला रहेगा। यदि पूर्ण विलय हो जाएगा तो नहीं कर पाऊंगा। रमण महर्षि को 1950 में मर चुके थे। हम लोग जब यात्रा पर वैष्णवी श्रृंग जा रहे थे तो साक्षात दर्शन हुआ। वह सन 1981 की बात है। हम लोगों ने उनकी स्तुति की, बाद में वह अदृश्य हो गए। बलराम के बड़े भाई राम सेवक जी के साथ जा रहा था। मानवीय गेस्ट हाउस में रुके एक महात्मा ने मुझे बुलाया। वे पहाड़ों पर रहते थे, उनसे आत्मीयता प्राप्त हुई। चुपचाप पड़े रहते, मिलन हुआ और वो चले गए। इतने लोगों से जो बराबर भेंट हुई। इधर नगवा के साधु, भगवान सहाय, दादा, कंचा बाबा, बंगाली साधु, 24 परगना के महापुरुष जो छोटी सी बकरी जैसी गाय साथ लेकर आए थे, हरिद्वार के महापुरुष,
अनन्य महापुरुषों व साधु व महात्माओं से मुझसे भेंट हुई, क्यों होती रही? मेरा कार्य हो चुका है। अब दूसरों का भोग जो थोड़ा बहुत है वही हमें भोगना है। मैं बहुत ही आराम से बैठा हूँ, किसी दिन चल दूंगा। जब तुम लोग नहीं रहोगे तो इन कथाओं के रस को डूबा रहूंगा, सशरीर दर्शन करता रहूंगा। मैं किसी को समाज, घर, परिवार, धन, संपत्ति, जगत का व्यवहार कभी नष्ट नहीं होने दूंगा, परंतु ऊपर की सत्ता से प्रेम करने वाले को, ऊपर की ओर बढ़ने वाले को रोकूंगा भी नहीं। कुंभन दास। भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे कुंभन दास। वे शुरू से ही रसिक थे। उनसे अधिक उनकी रचना थी। जो पद वो रचते थे वो श्रृंगार रस से उसे भर देते। वल्लभाचार्य जी का जब शरीर छूटने लगा तो गद्दी अपने बेटे विट्ठल दास जी को सौंप दिया और कहा, कुंभन दास को लेकर जाना है, इन्हें गिरने मत देना। एक बार विट्ठल दास जी यात्रा पर जाने लगे, कुंभन दास को भी लेकर चलने लगे। उनसे कहा उनकी इच्छा नहीं है, परंतु गुरुपुत्र की आज्ञा वे इनकार न कर सके। वे रास्ते भर रोते रहे। विट्ठल दास जी का ध्यान गया। उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात है कुंभन दास जी? मैं अपने कृष्ण को अकेला छोड़कर आया हूँ, वे कैसे रहते होंगे? विट्ठल दास जी ने कहा, तुम चले जाओ। वे वापस दौड़े दौड़े आए और कृष्ण से लिपट करके रोने लगे। कहा, क्या करूं, मैं तो परवश हो गया था ना, इसीलिए चला गया कृष्ण। कुंभन दास जी ने एक बार अपने यहाँ सभी संतों को आमंत्रित किया, एक आयोजन किया। इस संत समागम में संत तुलसीदास जी भी आए थे। वे कुंभन दास के जूती खोज रहे थे, उसी के पास बैठ गए। जब भोजन की सामग्री परोसी जाने लगी तो उन्होंने उसी जूती में दाल भर कर पीने लगे। कुंभन दास सबको हाथ जोड़ करके भोजन करा रहे थे। उनकी निगाह तुलसीदास जी पर पड़ी। उसने कहा, क्या यह सब रस तुम ही पी जाओगे? लोगों से कहा, देखो यही संत तुलसीदास हैं। सभी लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। वही संत तुलसीदास मरने के 3 वर्ष पूर्व अपने बिस्तर पर पड़े रहे। कोई उन्हें देखने तक नहीं आया था। कुंभन दास को एक बार अकबर ने बुलवाया, उनसे रचित पद सुनना चाहते थे। कुंभन दास नहीं गए, लिख कर भेज दिया, मोसो सीकरी सो क्या काम। उस समय अकबर फतेहपुर सीकरी में थे। अंतिम समय जब वे कहीं जाने में असमर्थ हो गए तो विट्ठल दास जी उनसे मिलने आए। कहा, कहो कैसे आश्वास चल रहा है? कुंभन दास ने एक पद रच दिया। विट्ठल दास रो पड़े। वह पद उनके हृदय को झंझना दिया। उन्होंने कहा, प्रेम करो तो तुम्हारी तरह तुम्हें देखकर प्रेम करना लोग सीखें। कुंभन जैसे कहते थे कृष्ण वैसे ही चलते थे। कृष्ण को पाना अलग है और उनको जीतना अलग। दिनांक 31 मई दिन मंगलवार। गुरुदेव ने नल और दमयंती की कथा कही। कुछ अंश कहे, नल और दमयंती की पूरी कथा वो पहले सुना चुके हैं। इस समय उसके कुछ अंश जो नहीं कहे थे हम लोग उसको सुनेंगे। दमयंती बहुत ही कम उम्र की थी। हंसों की भाषा सुनकर उनसे नल से अपने विवाह करने की संकल्प को जगा लिया। दमयंती के घर ज्ञान चर्चा अधिक होती थी। पूर्व जन्म में दोनों नल दमयंती पति पत्नी थे। शिव के घोर उपासक थे। एक बार महाशिवरात्रि पर व्रत किए। गरीब अवस्था थी, पास में कुछ था ही नहीं।
जहां रुके थे उसी जगह नीचे एक शिवलिंग था। अपने स्तन से दूध से उन्होंने उनकी अर्चना की, बेलपत्र चढ़ाया, उपासना किया और मरने के उपरांत दोनों ही शिवधाम चले गए थे। आध्यात्मिक पुरुष की पत्नियां अति सुंदर होती हैं। दमयंती सुंदर थे। देवताओं को ईर्ष्या होती थी कि वह बड़ी ही शुद्ध और पतिव्रता थी। सभी देवताओं ने मिलकर षड्यंत्र की रचना की। कोई पासा बन गया और कोई कौड़ी। इस प्रकार राजा नल जुए में सब कुछ हार गए। राजपाट सब हार गए और वे वन को चल दिए। पत्नी भी उनके साथ चल दी। औरत की सही पहचान 3 समय में ही होती है, जब पति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, फिर भी पत्नी हमेशा उसके साथ रहे। दूसरा, पति जब शरीर से बलहीन हो जाए, और तीसरा, वृद्ध होकर के जब वह कष्ट में पड़ा रहे। पत्नी वैसे ही प्रेम और सेवा करे। वन में जब खाने को कुछ नहीं मिला तो एक बार उड़ते हुए पक्षियों को अपनी धाती फेंक करके पकड़ना चाहा, तो पक्षियां देवताओं से युक्त थीं। वह उनकी धोती ही उड़ाकर ले चली। इस तरह नल नग्न हो गए। दमयंती ने अपनी साड़ी देनी चाहिए, परंतु नल ने नहीं लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी नग्नता उचित नहीं है। मैं तेरे सामने नग्न रहूं, कोई बात नहीं। नल किसी तरह पत्नी का साथ छोड़कर भाग निकले। दमयंती सुंदर तो थी ही, उन्हें बड़े कष्ट झेलने पड़े और वह छेदी राज्य में जा पहुंचे। रानी ने उन्हें अपने यहाँ दासी बना लिया। बाद में पता चला कि यह दमयंती है। वह रिश्ते में मौसी की लड़की लगती थी। इधर नल वन वन घूमते थे। एक बार वन में आग लग गई। पेड़ पौधे सभी झुलस गए। एक बूढ़ा सांप पड़ा था, उठकर भाग नहीं सकता था। अतः नल उसे उठाकर आग से बचाया। उसने नल को डस लिया। सांप के काटने से राजा नल कुरूप हो गए। सांप ने मनुष्य के भाषा में कहा, राजन, मैंने तुम्हें काटा जरूर है ताकि तुम पहचाने न जा सको। मैं तुम्हें एक धोती देता हूँ, इसे फैलाकर मेरा नाम कारकौत पुकारना। यह कुरूपता तुम्हारी चली जाएगी। तुम इस राजा के पास जाओ, उसके घुड़साल में नौकरी कर लो, घुड़सवारी भी करना। राजा नल ने वही किया। उस राजा को चौपड़ पासा खेलने की लत थी, सो राजा नल ने उसे सिखाया और रहने लगे। इधर दमयंती की शादी की बात होने लगी। शादी की तिथि रखी गई, अतः यह घोषणा कर दी कि वह जिसके गले में जयमाल डाल देगी उसी से विवाह हो जाएगा। इधर नल भी उस राजा को लेकर पहुंच गए। नल ने करकौत को याद किया और करकौत ने उसे पुनः सुंदर बना दिया। अब देवताओं ने चाल चली, सब के सब नल बन गए। दमयंती ने देखा, यह सभी नल बैठे हैं, किसे जयमाल डालूं? उसने माँ जगदम्बा का मंत्र जप किया और उन्हें याद किया। देखो, माँ जगदम्बे एक पुरुष के पीछे खड़ी हैं। दमयंती ने उसी पुरुष के गले में जयमाल डाल दी। तब सभी देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी पतिव्रता और तुम्हारी उत्कृष्ट है। तुम ऊपर के उस लोक में जा रहे हो जहां ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जा सकते। आइए चले कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव,
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत